हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। और इसमें पहला सवाल है। देखिए, इससे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट, ये सब टॉपिक, फंडामेंटल राइट, ये सब टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वहां से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। पहला सवाल है, विच one of the following statement about the chief minister is not correct। मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? He is normally selected by governor. He is formally appointed by governor. He is chosen by the member of the majority party in the legislative assembly. His continuance in office depend upon many factors। मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका चयन सामान्यतः राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उनकी नियुक्ति, देखिए इसका 1 मिनट। देखिए, ही इज नॉर्मली सिलेक्टेड बाय गवर्नर, ये आपको सेंटेंस गलत। ही इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये सही है। ही इज चूजन बाय मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, देखिए जिसकी मेजोरिटी रहेगी, मान लीजिए ये बीजेपी है और ये आरजेडी है, ये जदयू, ठीक है। तो जिसकी मेजोरिटी रहेगी, मतलब जो, मान लीजिए 250 सीट, ठीक है। अब मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 126, 126। सपोज कीजिए कि बीजेपी को आ गया 126, ठीक है। आरजेडी को आया 50, इधर साहब को आया, मान लीजिए रैंडम बोल रहे हैं, 70। जो पार्टी मेजोरिटी में आया उसी का सीएम बनेगा। बोला जा रहा है ही इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय गवर्नर, सही था। ही इज चूजन बाय मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही हो जाएगा। हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डिपेंड ऑन अपॉन मेनी फैक्टर्स, ये भी सही है। गलत ये है, नॉर्मली नहीं होता, सामान्यतः नहीं, ये आपको ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उनका चयन सामान्यतः राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये गलत है। सिलेक्टेड नहीं होगा, अपॉइंटेड बाय गवर्नर होता है, ठीक है। What is the quorum required in the state legislature to hold a meeting? Thirty member or 1/10 of total membership, whichever is less. 1/2 of the total membership of the house. 1/4 of total membership of house. 10 members और, देखिए, राज्य विधानमंडल में बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति क्या है? इसका आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कोरम क्या होता है, ये जो कोरम है, गण पूर्ति, ये क्या है? मान लीजिए हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान, एक विधायक पहुंच गया और विधानसभा स्टार्ट हो गया, नहीं। एक मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पे ऑप्शन होगा आपको, या तो 10 मेंबर होना चाहिए या 1/10, ठीक है। यानी कि 150 है टोटल एमएलए, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 15।
बोल रहा है कि जो कम हो, या तो जो ज्यादा हो, सॉरी, या तो 10 मेंबर होना चाहिए, या वन, अगर यहाँ पे सीट रहता मान लीजिए आपको 70, इसका 1/10 कितना हो जाता, सिर्फ 7। तो ये वाला ज्यादा हो जाता है, 10 नंबर वाला। तो यही बोल रहा है, या तो 10 हो, या 1/10 हो टोटल मेंबरशिप का, लेकिन जो ज्यादा हो वो वैलिड रहेगा। यहाँ पे वैलिड क्या रहेगा, 10 वाला, क्योंकि 7 कम है, 10 ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे कौन सा वैलिड रहेगा, 15 वाला, 15 वाला ज्यादा है। Which one of the following is the period for the legislative council to detain the ordinary bills? यानी कि ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद कब तक डिले कर सकता है, मान लीजिए। देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लीजिए एक बिल को पास किया, और ये बिल गया आपको विधान परिषद के पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। तो ये कितने दिन तक इसको डिले कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम जो भेजा तो 3 महीना, 3 महीना तक डिले कर सकता है फर्स्ट टाइम। लेकिन ये साहब अगर रिकमेंडेशन के साथ में भेज रहे हैं फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली को, और ये दोबारा से पास करेंगे, तो इनके पास में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में सिर्फ 1 महीना का टाइम रहेगा। इस, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 महीने। 3 महीने तो पहली दफा में, और 1 महीना ज्यादा से ज्यादा दूसरे दफा में, टोटल कितना हो जाएगा, 4 महीने। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट, या डायरेक्ट थ्योरी इसका देख लीजिए। आर्टिकल 168, ये क्या बोलता है, आर्टिकल 168, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के विधानमंडल में क्या क्या शामिल है, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर, ये तीनों होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, तो वहाँ उस केस में क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर। जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो तीनों होगा, जिसमें ये नहीं होगा तो ये दोनों होगा। इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इन विच असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल आर प्रोपोज्ड। देखिए, पार्लियामेंट में क्या होता था, लोकसभा, लोकसभा में ही सिर्फ मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ओनली इन लेजिस्लेटिव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल विधानसभा में। इसका आर्टिकल कोई पूछ दे कि किस आर्टिकल में यह है, तो आपको आर्टिकल 198, आर्टिकल 198 क्या बोलता है कि मनी बिल है ना, ये आपको एक तो लोक लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है,
सिर्फ इसी में होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे बिल पास होने के बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा जाएगा और उनके पास में 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको रिकमेंडेशन भेजती है लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से। लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली इनके रिकमेंडेशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल के माने या ना माने, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जो रिकमेंडेशन दे वो माने ही, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है कि मान रहा है कि नहीं मान रहा है, और ज्यादातर केसों में नहीं है मानता है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। इसका रिकमेंडेशन चाहिए राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, इनके रिकमेंडेशन के बिना नहीं पास हो सकता है, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 199 में है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के, राज्य के राज्य के राज्यपाल। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।